बंगालियों के साथ, आज वो बलोचों के साथ करते हैं, कभी महाजरों के साथ करते हैं, कभी कबायलियों के साथ करते हैं, कभी पश्तूनों के साथ करते हैं और पंजाबियों के साथ भी वही सलूक अब कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में नफरत का एक बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। नाज़रीन, एक और खबर है, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आए इस्लामाबाद में। खबर मैं आपको अब देता हूं। दरअसल वो शिकार खेलने आए पाकिस्तान में। उन्होंने रहीमिया खान में तिलोर का और हिरन का शिकार खेलना है। वहां पे उनका एक महल है जहां पे वो रहते हैं। आने के बाद बाकायदा डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े खेमे लगते हैं और महल नुमा खेमे होते हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स बनती हैं, पूरा उनका निज़ाम आता है। वो निज़ाम पूरा का पूरा लग जाता है। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट और टाइट हो जाती है। हर तरफ बंदोबस्त किया गया है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान इनके आने के ऊपर। और अब ये तिलोर का और हिरन का शिकार खेलेंगे डेजर्ट के अंदर। जो हर मरतबा अरब शहजादे आते हैं वो आकर शिकार खेलते हैं। तो ये एक्चुअली शिकार का दौरा था। इन्होंने दरखास्त की कि आप इस्लामाबाद तशरीफ ले आए। तो वो इस्लामाबाद आए और एयरपोर्ट पे आए। अब हुकूमत कह रही है जी कि इस्लामाबाद के दौरे पर आए हैं वो। इसको ऑफिशियल पहले इन्होंने करार दिया। ये साबित करने की कोशिश की ऑफिशियल दौरा है। वो पता चला उनका निजी दौरा है, ऑफिशियल दौरा नहीं है। फिर इस्लामाबाद में कोई मुश्तरका कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है ना। एक सरबराह मुमलिकत आया, आप भी हैं, तो आप मीडिया को इकट्ठे सामने खड़े होकर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई स्टेटमेंट आप जारी करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, एयरपोर्ट पे बैठे और एयरपोर्ट से निकल गए। अब तक की कहानी तो ये है। और ये कह रहे हैं जनाब बड़ा कामयाब दौरा हो गया। ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। वो आए शिकार खेलने के लिए, दरखास्त की सारी तरह आ जाए, हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। ठीक है, इस्तकबाल करवा के वो अपने शिकार पे चले गए और वो अपना शिकार करेंगे। और वो उस एरिया के पूरे के मालिक हैं। वहाँ उनका महल है, वो सारी उनके पास ज़मीनें हैं, उन्होंने वो सारी ली हुई हैं। वहाँ पे साल भर उनकी वहाँ चौकीदारी रहती है, उनके बंदे वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हुकूमत को एक और खारजी महाज के ऊपर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने बरतानवी अब्बासी से एक एहतजाज किया था, एक डिमार्च किया था। और वो इस बात पे किया था कि ब्रेडफर्ड में एहतजाज के दौरान एक खातून ने आसिम मुनीर को बदवाएं दी हैं। अब वो खातून जो है वो बदवाएं दे रही थी कि ज़ियाउल हक भी मर गया, आसिम मुनीर साहब के साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, गाड़ी का हादसा हो जाएगा। तो वो औरत बदवाएं दे रही थी। तो उन बदवाओं को लेकर ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान ये बदवाएं दे रही थी, उसको कत्ल की धमकियां, इन्होंने कह दी कत्ल की धमकियां। ये वो बेचारी औरत ने क्या कत्ल करना है, या वो कैसे कत्ल कर सकती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को? एक इतनी बड़ी एटॉमिक कंट्री है, उसके फील्ड मार्शल हैं, 7 लाख की फौज है, और एक बिल्कुल नॉर्मल सी औरत है, कोई उनको जानता भी नहीं है। उन्होंने एक तकरीर कर दी, उनकी तकरीर से ही डर गए और इन्होंने बुला लिया जनाब बरतानवी हाई कमीशन ने। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप जुर्म के सबूत जो है वो बरतानवी पुलिस के हवाले करें और बरतानिया के अंदर इंसाफ होगा, बेफिक्र रहें। अंदाजा करें आप नाज़रीन, एक के बाद एक शर्मिंदगी करवाते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जनाब बुलवाया और बुलवाकर कहा कि जनाब हम डिमार्च कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई है। कहानी को नहीं सुना दी उन्होंने जनाब जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा कुछ हुआ है तो जाके वहां पुलिस को रिपोर्ट कर दें, हमें बुला के ना तंग करें। अंदाजा करें आप, ये है इस वक्त इनकी इज्जत और इनकी सूरत हाल। बहरहाल अभी इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे केस इकट्ठे होंगे जिसका जवाब पाकिस्तानी हुकूमत को देना पड़ेगा।